हमें सामर्थ दो, हमें शक्ति दो। और पिता आज जब आपका वचन खुले तो लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए। प्रभु जी ये सब आपके वचन से धुल जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और आपको स्वर्ग में पसंद आए। प्रभु ये कलीसिया आपके स्वर्ग में पिता परमेश्वर पहुंचने पाए। प्रभु जब आप इन्हें लेने आए तो ये सब पवित्र पाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जो लोग मन्नत मानते हैं तो कम से कम 60 संडे तो पूरा करें। बात तो करते हैं हम हमेशा आएंगे, अब हम संडे को प्रभु के पास आएंगे। आज कहाँ चले गए? ये बड़े दुख की बात है। परमेश्वर कहता पहली बात मन्नत मत मानो। हमने भी परमेश्वर से मन्नत मानी है। वो क्या है मन्नत? कि प्रभु आज मुझे ये मालूम हो गया है कि मैं 6 दिन काम करूँगा, 7वें दिन विश्राम करूँगा, क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने भी जमीन आसमान को बनाया, सूरज चांद को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया और आदम हवा को बनाया। कितने दिन में? 6 दिन। कि हमको परमेश्वर ने 6 दिन काम करने की इजाज़त दिया है। तो इसलिए आप सब याद रखें कि हमें 6 दिन काम करना है। 7वें दिन काम करना बंद कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम निर्गमन 20 अध्याय पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि तुम 6 दिन सब परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर के लिए हो। उस दिन तू किसी भांति का काम काज न करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना दासी, नौकर चाकर, पशु पक्षी, कोई भी काम न करे। हालेलुया। तो आज हमें आपको ये आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने भी 6 दिन काम किया और 6 दिन जो काम किया है उसमें हम सब आनंदित हैं। और जब 7वां दिन काम करते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। फिर वही पैसा दवाई में जाता है, बीमारियों में जाता है, लड़ाई झगड़े में जाता है। फिर कहते हैं पास्टर जी दुआ करो, हालेलुया। लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि 6 दिन काम करें। 6 दिन के पैसे में आपकी बरकत होगी, 6 दिन के पैसे में आप सब आशीषित होंगे। 7वें दिन के पैसे में हम बरकत नहीं आती है बल्कि श्रापित होते हैं। जो 6 दिन का पैसा वो भी श्रापित हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। आज हम चमत्कार के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते थे और आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या होते हैं? चमत्कार होते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे चमत्कारों के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को किसने छुआ था? किसने छुआ था? 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने छुआ था। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम आपको ये सीखना है, यीशु मसीह के वस्त्र को केवल स्त्री ने ही छुआ था या कुछ लोगों ने और भी छुआ? हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखेंगे मरकुस 5 अध्याय और उसकी 25 आयत को हम देखें। यहाँ पर जल्दी से मरकुस 5:25। हालेलुया। 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 एक स्त्री थी, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था, बीमारी थी ये, जिसको 12 बरस से रेगुलर लहू बहता था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख, बल्कि इलाज कराने जाते दुख खाने थोड़ी जाते हैं, लेकिन जब वैद्य पैसा ले लेता है और बीमारी ठीक नहीं होती है तो ये दुख और बढ़ जाता है। पैसा भी चला गया और बीमारी भी बढ़ गई, घटी नहीं। बीमारी बढ़ती गई, पैसा घटता गया। हाँ, और अपना सब माल बड़े करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। हाँ, उसका सारा
जो पैसा था वो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी लाभ उसको नहीं मिला। हाँ ऐसा है। 5:27 पढ़ दीजिए। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। यीशु मसीह की चर्चा सुनकर, यीशु मसीह की चर्चा सुनकर तभी कहते हैं ये चर्च घर है, इस चर्च हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा होती है किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, उस परमेश्वर की जो जीवता है, जो हम सबके पापों के लिए अपने लहू को बहाया। हम उसकी चर्चा में आज आए हुए। यहाँ पर जब यीशु मसीह की उसने चर्चा को सुना तो क्या हुआ? आज आप लोग भी चर्चा सुन के आए हैं ना? आए कि नहीं आए? मैं भी चर्चा सुन के आया। मुझे भी किसी ने बताया कि यीशु मसीह के पास ये होता है, वो होता है। हालेलुया। तो आज हमने भी आज यीशु के उस चर्चा को देखा। जब आकर के तो सही पाया तो पीछे चल पड़ा। हाँ आगे। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज ये बड़ा विश्वास कौन लेके आएगा? किसके अंदर ये विश्वास आएगा कि आज मैं यीशु मसीह के पास जा रही हूँ, आज मैं चर्च में जा रही हूँ। अगर आपका जैसा विश्वास आपके साथ होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कि जब उसने चर्चा को सुना, उसने कहा यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बहन के विश्वास के लिए हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। इसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और यीशु मुझे छुएगा, यीशु मुझ पर हाथ रखेगा, यीशु मुझे देखेगा, मुझे चंगा करेगा। और इसने सीधा क्या बोला? यदि मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो आप लोगों का क्या विश्वास है? मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास के द्वारा। बहुत सी बहनें, बहुत से बेटा बेटी कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करें। हम जब प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाते हैं। या प्रभु की दासी से कहते हैं आप प्रार्थना करें वो ठीक हो जाते हैं। क्या प्रभु की दासी ठीक करती है या प्रभु का दास ठीक करता है? उसका विश्वास नहीं है। बहुत से लोगों के मुझे सुना कि आपकी प्रार्थना लगती है क्योंकि आपका विश्वास है कि हम उनसे प्रार्थना करवाएंगे ठीक हो जाएंगे, तो काम हो रहा। तो इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है, लियाकत आपके विश्वास की। हालेलुया। सामर्थ परमेश्वर की है, लेकिन विश्वास आपका देखा जाता है। यहाँ पे इसने कहा यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊँ। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बाइबल में केवल इसी स्त्री ने ही यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ या कुछ लोगों ने और भी छुआ? ये सवाल है। यीशु मसीह के इस वचन को हमने अभी पढ़ा है और सुना है। क्या बाइबल के अंदर यीशु मसीह की लाइफ में जब तक उन्होंने चमत्कार किए, क्या यही एक स्त्री यीशु मसीह के पास आके वस्त्र को छुआ है या कुछ और भी लोग वस्त्र को छू के चंगे हुए? कितने लोग इस बात पे सहमत हैं कि यही स्त्री ने केवल वस्त्र को छू के चंगी हुई या कुछ और भी रोगी हैं, और भी बीमार लोग हैं जो मतलब यीशु मसीह के वस्त्र को छू के चंगे हुए? बोलो। ऑनलाइन चर्च बंद हो गई? चल रहा गुड। हालेलुया। आप लोग बोलिए उद्धारकर्ता चर्च। हाँ जी रीना बहन, आपका क्या कहना है? बाइबल आप भी पढ़ते हैं, बाइबल हम भी पढ़ते हैं, यही तो आज भेद खोल रहा है। क्या यीशु मसीह को इस 12 बरस से लहू बहने वाली बहन ने ही टच किया कपड़ों को, या कोई और भी रोगी हैं जिन्होंने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और चंगाई को प्राप्त किया? आज हमने सिर्फ यही सीखना, हमारा यही विषय है। हाँ, इसी के विषय में, क्योंकि आज तक इसी के विषय में ही प्रचार करते हैं पास्टर।
हालेलुया। लेकिन आज हमने कुछ और भी रोगियों को लेके आना है सामने, जो यीशु मसीह के वस्त्र को छूते थे, चंगे हो जाते थे। और आपको पता है पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। पौलुस के वस्त्रों से लोग चंगे हो गए। तो इन सबको हमें लेके चलना पड़ेगा ना। और हम लोग क्या है, लकीर के फकीर हैं। हालेलुया, लकीर के फकीर है। निर्गमन 20 अध्याय में ऐसा लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय में ऐसा लिखा है। क्या व्यवस्था विवरण 5 में नहीं लिखा है? जो निर्गमन 20 में लिखा है वही व्यवस्था विवरण 5 में भी तो लिखा है। पर वो निर्गमन 20 आज सबको रट्टा मारी हुई है, मगर व्यवस्था विवरण जो 5 अध्याय उसको कोई नहीं सुनता। सही है पास्टर जी? हालेलुया। लेकिन हमें उन आयतों को भी लेना होगा, उन अध्यायों को भी लेना होगा, उन किताबों को भी लेना होगा जो लोग नहीं खोलते, जिनके बारे में नहीं पता है। और इसीलिए तो हमारा एक विश्वास है, अरे एक स्त्री ने आकर के यीशु के वस्त्र को छू लिया तो चंगी हो गई। मैं थोड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि एक का ही नंबर था, एक को ही जरूरत थी। लेकिन बाइबल में हम आज सीखेंगे कि बहुत सी रोगियों को लाया गया यीशु मसीह के पास और वस्त्र छूने की इजाजत मांगी गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। क्या बात है, बंद हो गया ये बात? चलेगा, ठीक है, गुड। तो आए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। मत्ती किताब 14 अध्याय और उसकी 34 आयत से अब हम उस गहराई को सीखेंगे। क्या यीशु मसीह के पास, अभी एक स्त्री के बारे में तुमने बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे क्या और भी रोगी आए यीशु मसीह के पास। हाँ, 34 आयत से पढ़िए। यीशु मसीह पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया। हाँ, वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया, यीशु मसीह को पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा। और आसपास के सारे देश में समाचार भेज दिया और सब बीमारों को उसके पास लाए। हाँ, सब बीमारों को उसके पास लाए, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया, पहचान लिया। आज भी जब प्रभु के दास किसी पिंड में चले जाते हैं, लोग पहचान लेते हैं और लोग बीमार जितने होते सब गांव के इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे सर में दर्द है, हमारे जो है कान में दर्द है, हमारे माइंड में टेंशन है, ये सारी बातों को लेकर के प्रभु के दासों के सामने आ जाते हैं। ये काम आज भी हो रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह जब गन्नेसरत में पहुँचे हैं तो लोगों ने पहचान लिया और सारे उस नगर में मैसेज भेज दिया, यीशु आया है। लोगों ने क्या किया, सभी बीमारों को इकट्ठा करके यीशु मसीह के पास ले आए। हाँ, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र से आंचल ही को छूने दे। हालेलुया। हमारा मकसद यही था कि अब पता लग रहा है ना, यहाँ पर गन्नेसरत में बहुत से रोगी आए और अब यहाँ पर यीशु मसीह से इजाज़त ली जा रही है कि तू मुझे अपने वस्त्र ही छू लेने दे। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा विश्वास लेके आता है क्या? हमारा ऐसा विश्वास है? यहाँ पर इन लोगों का जो जितने रोगी आए इतने विनती कर रहे हैं, ये प्रभु तो अपने वस्त्र ही को छू लेने दे। अब तो क्या हो जाएगा, आगे सुनो। और जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। हालेलुया। जितनों ने उसे छुआ वो क्या हो गए, चंगे हो गए। क्या यीशु मसीह ने यहाँ प्रार्थना की? पर यहाँ जब तक हाथ नहीं रखवाएंगे, जब तक पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक बीमारी जाएगी। हालेलुया। आपका विश्वास क्या है? आपका ईमान क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह के पास जितने रोगी आए और जितनों ने वस्त्र को छुआ वो सब चंगे हो गए। हालेलुया। क्या छुआ? वस्त्र। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ यीशु मसीह कहाँ है, कैसे मैं छूऊं? कितने लोगों को यीशु मसीह दिख रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह आपके बीच में है। वचन में लिखा है, जिसने मेरे दास को देखा उसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, जिसने मेरे भेजने वाले पर विश्वास किया उसने मुझ पर विश्वास किया।
क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, जैसे कि उसने कहा यूहन्ना 20 में, जैसे मुझे पिता ने भेजा है वैसे अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। तो आज यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है, वस्त्र छूने की बात हो रही है। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास हो गया ना तो आप यहाँ पर आके ये वस्त्र छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं विश्वास के साथ में। परमेश्वर की वेदी को आप टच कर सकते हैं। हालेलुया। आप चंगे हो जाए। पास्टर को छूने की जरूरत नहीं है, ये वेदी है खुदा की पाक, उसके नाम में ठहराई गई। हालेलुया। तो आपका कैसा विश्वास है? यहाँ पर यीशु मसीह से लोग विनती कर रहे हैं कि तू अपने वस्त्र ही को छू लेने दे, और जितनों ने, यानी बहुवचन है, जितनों ने उसे छुआ वो सब क्या हो गए? चंगे हो गए। हाँ जी। अब तो पता लग गया कि केवल 12 बरस से लहू बहने वाली बहन ही चंगी नहीं हुई, बहुत से रोगी क्या हो गए? चंगे हो गए। आगे हम देख ले। हालेलुया। हालेलुया। लूका 6:19, लूका 6:19। हालेलुया। 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 सब उसे छूना चाहते थे, हाँ, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। हाँ। तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, जो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। 17 ऐसे पढ़ दीजिए। जब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, हाँ, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, हाँ, उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, हाँ, सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। हाँ, जो उसकी सुनने के लिए और चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। हाँ, अशुद्ध आत्माओं के जो सताए हुए लोग हैं वो भी क्या किए जाते थे? चंगे किए जाते थे। हाँ, सब उसे छूना चाहते थे। हालेलुया। बहुत अच्छा एक गीत है ना, यीशु मैं तुझे छूना चाहता, यीशु मैं तुझे, सुभाष गिरी ने भी इस गीत को गाया है, यीशु मैं तुझे छूना चाहता। यीशु को हम छूना चाहते। जिस दिन यीशु को हम छू लेंगे ना उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया। यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूँ। यहाँ पर सब उसे छूना चाहते थे, जितने भी रोगी थे, जितने भी दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, वो सब क्या थे? यीशु को छूना चाहते थे। हाँ, आगे। तब उसने अपने चेलों की ओर देख कर कहा, हाँ, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर राज्य तुम्हारा है। 19 आयत को दोबारा पढ़े। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हाँ, इसीलिए सब छूना चाहते थे कि उसमें से सामर्थ शक्ति निकलकर सबको क्या करती थी? चंगा करती थी। हालेलुया। हालेलुया। अब ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ? सबने वस्त्र छूना शुरू कहाँ से किया? हालेलुया। जब लोगों ने सुना होगा कि 12 बरस से जो लहू बहने वाली जो एक बहन थी और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ जा करके उसकी बीमारी चली गई,
ये चर्चा लोगों ने सुनी होगी, तब बहुत से बीमार आ गए होंगे। हालेलुया। और अब उसने विश्वास किया और ऐसा चमत्कार हुआ। अब उसके द्वारा बहुत से लोगों ने यीशु के पास आकर के रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया, विनती किया कि तू मुझे अपने वस्त्र छू लेने दे और मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हूँ। ये चर्चा कहाँ से शुरुआत हुई? इसी बहन के द्वारा जिसने यीशु को पीछे से छुआ था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो आज यीशु हमको आपको चंगा करना चाहता है, पर उन्हीं लोगों को जो आज यीशु को छूना चाहते हैं। यीशु को छूने का मतलब क्या है? हालेलुया। बेटा तू इसके दुपट्टे को धर कर, बार-बार पैरों में कुछ रुचि होती है, लगता कुछ हो रहा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज यीशु में हमें छूने का मतलब है अपने आप को यीशु के साथ सहभागिता बनानी है, रिश्ता बनाना है। पर सोच रहे हैं हम यीशु जब दिखेगा तो मैं छू लूंगी। अरे यीशु आज हमारे बीच में है, वो इस समय हमें हमारे लिए वो आत्मा में है। शरीर में जो काम थे वो यीशु मसीह कर कर चला गया। आज उसका शब्द हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में। उसको छूने के लिए हमें उसकी आज्ञा माननी होगी, उसको महसूस करना होगा। अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में जब प्रार्थना करते हैं तो क्या हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं? अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आपको आत्मा मिल जाएगा, आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा एक हो जाएगा। हालेलुया। और जब आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा के साथ मिलन हो जाएगा तो आपकी समस्याएं सब बाहर हो जाएंगी, आपकी बीमारियां सब बाहर हो जाएंगी। हालेलुया। तभी तो यहाँ पर कहता है यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूँ। तो छूने के लिए हमें आँख बंद करनी है, प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ में, बोझ के साथ में विनती करनी है। प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मैं तुझे छूना चाहती हूँ, प्रभु मैं तुझे छूना चाहती हूँ, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, चंगी होना चाहती हूँ। पर ये सब प्रार्थना नहीं करेंगे हम, पास्टर के पास जाएंगे, फोन करेंगे, प्रार्थना करवा लेंगे तो शाम। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी आए लोग सब क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया। आगे हम देखेंगे प्रेरितों का काम 19:12। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे। हाँ। और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें 11 परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हालेलुया। यहाँ पर मैंने पहले भी बोला और अभी भी यही बात बोल रहा हूँ, ना ही प्रभु की दासी चंगाई कर सकती, ना ही प्रभु का दास, अगर परमेश्वर ना चाहे। यहाँ पर पौलुस के साथ में क्या हो रहा है? पौलुस वो व्यक्ति है जो मसीहों को सताने वाला है, जो कलीसिया को तोड़ने वाला है, जो कलीसिया को बंदी गृह डालने वाला है। कलीसिया का मतलब है हम लोग जहाँ इकट्ठे हैं वहाँ पे कलीसिया, हम प्रभु की कलीसिया हैं, प्रभु के चुने हुए लोग। हालेलुया। आज वही व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उसके द्वारा अब सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। उसी को प्रभु ने चुन लिया जो कलीसिया को सता रहा था। आज बहुत से संसार में हैं जो प्रभु को भला बुरा कहते हैं, बाद में वो यीशु का नाम लेके प्रचार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। ये प्रभु की मर्जी है। आज प्रभु चाहे इन हाथों से हमसे कुछ भी करवा सकता है। इस भवन के साथ से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर सकता है। ये उसकी मर्जी है, इसमें हमारी मर्जी नहीं शामिल हो सकती। हालेलुया। हम उसके दास हैं, नौकर हैं। मालिक की मर्जी है काम कराए, मालिक की मर्जी है बिठा के तनख्वाह दे, ये मालिक की मर्जी है। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी, प्रभु मैं तेरा नौकर हूँ,
मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ। प्रभु मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो काम प्रकट कर, मैं तैयार हूँ। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम तो केवल यीशु को जान गए हैं, बस जय मसीह की, चंगे होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है, और क्यों हम यीशु मसीह को जाना है कुछ भी पता नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है। यीशु मसीह ने हमारे आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। जो मार हमको आपको पड़नी थी वो यीशु ने खाई है। जो लहू हमारा बहना था वो यीशु ने बहाया है। जो सज़ा हमें मिलनी थी वो यीशु ने सही है। इसलिए हम आज यीशु से प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जगत के लिए अपना लहू बहाया है, पूरी सृष्टि के लिए अपना लहू बहाया है, पूरी मानव जाति के लिए, कि हम पाप से छूट जाएं, पाप से बच जाएं। आज भी हमारे जीवन में बीमारी लगी है। वो कौन सी बीमारी है? पाप की बीमारी है। सोचते हैं अभी तो मेरे सर दर्द नहीं हो रहा, अभी तो मेरे हाथ पैर दर्द नहीं हो रहे, अभी तो मैं कमजोर नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे अंदर बीमारी है, वो पाप की बीमारी है, वो हुक्म ना मानने की बीमारी है। हमारे जीवन में बहुत सी बीमारियां लगी, जो हम अच्छे भले होने के बाद भी हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हम बीमार। आज उन बीमारियों को दूर करना पड़ेगा, पाप को दूर करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, जो प्रभु कहता है वो करना पड़ेगा। यहाँ पर पौलुस ने जब चमत्कार को देखा, हालेलुया, पौलुस ने जब चमत्कार को देखा, उसकी आंखें जब चली गई, तो जब अंधा हो गया, तो उसने जब ज्योति उस पर प्रकट हुई, तो वो क्या हो गया? ज्योति के प्रकाश से वो क्या हो गया? अंधा हो गया। और जब अंधा हो गया तो उसने कहा, हे प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे फिर से रोशनी दे। पूछ रहा तू कौन है? यीशु कहता मैं वही हूँ जिससे तू रोज सका। तो यहाँ पर पौलुस के द्वारा अभी देखो कैसे चमत्कार होंगे। पढ़ना बेटा आगे 12 को। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। हालेलुया। पौलुस की देह पर रुमाल डाल देते थे, अंगोछे डाल देते थे, दुपट्टा डाल देते थे। यहाँ तो अंगोछा और रुमाल लिखा है। हालेलुया। और उसको पौलुस के शरीर से टच करके फिर बीमारों पे ले जाते थे, बीमारों के ऊपर डाल देते थे। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती। और बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमारियां निकल जाती थी। हालेलुया। केवल पौलुस के शरीर से रुमाल टच करके बीमार पे डाल देते थे, जाकर के बीमार क्या हो जाता था? ये है बड़े बड़े सामर्थ के काम। तो इसलिए आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे द्वारा तो क्या करना चाहे। वो चाहे ना तो अभी आपको हीरो बना दे, उसमें देर नहीं है। हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि ये हो जाए वो हो जाए, अगर वो चाहे तो 1 मिनट में हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के आगे विनती करनी पड़ेगी, उसको खुश करना पड़ेगा, उसकी नज़रों में हमें आना पड़ेगा, उसके सामने हमें आना पड़ेगा, तब आपके हालात बदल जाएंगे। यहाँ पर पौलुस के शरीर से जब रुमाल अंगोछे टच करके बीमारों पे डालते थे तो उनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमारियां निकल जाती थी। हाँ, उनकी बीमारियां जाती रहती थी, उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्मा उनमें से क्या हो जाती थी? निकल जाया करती थी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या ये पौलुस के द्वारा जब हो रहा था
तो क्यों हो रहा था? जबकि पौलुस सबसे ज़्यादा गुनहगार था, लेकिन जब उसने विश्वास किया तो सबसे ज़्यादा विश्वास। तो आज हमें और आपको भी फैसला लेना होगा। लेकिन जिस दिन से मैंने यीशु को जाना है, उस दिन से संडे का जो दिन है, सरकार ने कलीसिया बंद करा दी, लेकिन हम अपना संडे को जो हमारा रूटीन है 11 बजे से 1 बजे तक, वो मैंने खोई नहीं, वो मैंने छोड़ी नहीं। हालेलुया। हम अपने घर में बैठकर जहाँ जिस स्थान में है उस स्थान पर हमने 2 घंटे बैठ गया, प्रभु के वचन को सुना, प्रभु के वचन को सुनाया, प्रभु के वचन को सीखा। हालेलुया। तो इसके द्वारा ही वो जो सामर्थ है वो काम करती है आपके अंदर भी। अगर आप हर संडे को परमेश्वर के पास जाएंगे तो आपके अंदर ये हर संडे जो जाने वाली सामर्थ जो स्पिरिट काम कर रही है, वो इसके द्वारा आपके द्वारा बहुत से लोग चंगे होंगे, बहुत से लोग विश्वास में आएंगे। पर आप ही जब खो रहे हैं, मन हुआ तो आ गए, नहीं दिल किया तो नहीं आए, तो फिर वही है, वही आत्मा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर ही विश्वास अभी नहीं आया, इसलिए फिर हम दूसरों को कैसे विश्वास में लाएंगे? तो जिस दिन से लेकर के आज तक करीब 12 साल हो रहा, धीरे धीरे प्रभु को जब से जाना है, संडे के दिन हमने कहा काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और खर्चा की बात, जितना ही हम खर्चा करेंगे उतना ही परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। ये सामर्थ कब काम करेगी? जब आप परमेश्वर के अनुसार चलो। हाँ, आगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा उनकी करते फिरते थे, हाँ, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो, उन पर प्रभु यीशु का नाम या कर फूंके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर जिस आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, हाँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हालेलुया। दुष्ट आत्मा। यहाँ पर जब पौलुस के इस चमत्कारों को लोगों ने देखा तो यहाँ पे क्या हुआ? परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, तंत्र मंत्र करने वाले, ओझाई करने वाले, बिहारी शब्द में है ओझाई, है ना? और हमारे यूपी में जो है शब्द है नाउट। हालेलुया। बाकी ज़्यादा हिंदी जो शब्द है वो कई तांत्रिक। हालेलुया। यहाँ पे झाड़ा फूकी करने वाले कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, लोगों को झाड़ फूक के चंगा करते थे। यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु का नाम क्या कहकर फूके, जिसे यीशु का प्रचार, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। ये लोग भी अब उस पौलुस की देखा देखी करके अब वो कह रहे हैं कि जिससे पौलुस जिस नाम से तुम्हें निकालता है मैं भी निकालता हूँ। ये लोग भी अब तो इस सामर्थ्य को देखा तो अब झाड़ा फूकी का सहारा ना लेकर के ये बात कह रहे हैं कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। दुष्ट आत्माओं से बोल रहे, बीमारों के आगे दुष्ट आत्माओं से बोल रहे हैं कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी की तुम्हें कसम खिलाता हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा है कि सिकवा नाम का के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 बेटे थे जो ऐसा ही करते थे। ये बात कहते थे कि मैं जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें शपथ देता हूँ कि तुम इसमें से निकल जाओ, तुम इसमें से निकल जाओ। अब दुष्ट आत्मा क्या जवाब दे रही है? भाई, अरे मैं पौलुस को जानता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है
पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो भाई? तुम कैसे कह रहे हो कि निकल जाओ भाई? मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, पर तुमको मैं नहीं जानती। तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा बात करी, भाई तुम कौन हो? तो आज अगर हम यीशु के साथ सही रिश्ता बनाएंगे तो दुष्ट आत्मा हमको आपको भी जानेगी कि ये यीशु के लोग हैं। हालेलुया। और आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब दुष्ट आत्माओं ने पूछा परंतु तुम कौन हो, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर, हालेलुया, उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। अगर हम प्रभु के साथ सही रिश्ता नहीं बनाएंगे तो दुष्ट आत्मा आप पे हावी हो जाएगी। यहाँ पे ये लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा क्या हो गई? हावी हो गई, उन पर झपट पड़ी, उन्हें नंगा कर दिया, उन्हें कपड़े तक फाड़ दिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तो आज अगर यहाँ पर यीशु ना होता तो हमारे भी कपड़े फट चुके होते। दुष्ट आत्मा के पास शक्ति है, वो हमारे कपड़ों को फाड़ सकती है, लेकिन क्यों नहीं फाड़ती? क्योंकि हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे दाएं बाएं यीशु खड़ा है। यीशु का सामर्थ्य हमें घेरे हुए है। यहाँ पे दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के बेटा बेटी हैं, इसलिए वो सर झुका कर चली जाती हैं, वो हुक्म मानती हैं, क्योंकि यीशु हमारे चारों तरफ, यीशु ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। बहुत बढ़िया एक गीत भी है, यीशु ने हमें चारों तरफ घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सिर पे रखे। भजन संहिता 139:5 है, पढ़ दो, वहाँ लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। हाँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। किसने? परमेश्वर ने। हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मेरे अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। जब प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, तो दुष्ट आत्मा हमें और आपको छू नहीं सकती, हमारी कुछ हानि नहीं कर सकती। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जब उनको नंगे करके और घायल होकर, नंगे नहीं हुआ बल्कि दुष्ट आत्माओं ने उनको घायल भी कर दिया, यानी पटक पटक के मारा होगा, तभी कपड़े फटे होंगे। तो इसलिए यीशु को आगे लेके चलो, यीशु को पीछे लेके चलोगे। अगर हम आगे चलेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? शैतान हमें नंगा कर देगा, शैतान हमें घायल कर देगा। और जब आप यीशु को आगे लेके चलेंगे तो आपको शैतान छू भी हम नहीं जाएंगे। के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया। हालेलुया। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन पर भय छा गए, वो सब डर गए। ये क्या हो रहा? पौलुस से तो कपड़े टच करने से दुष्ट आत्माएं निकल जा रही हैं, लेकिन इनको तो नंगा करके भगा दिया। वो सब डर गए और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम की क्या हुई? बड़ाई हुई। क्योंकि जो यीशु को मानता है उसी के साथ, उसी के हाथ से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ तांत्रिक कराई, वहाँ पे मैंने दिखाया, मुझे आराम नहीं मिला। पर यहाँ आकर के कैसे आराम मिल जाता है? ना कोई हवन है, ना कोई पूजा है, बस केवल परमेश्वर की महिमा, उसकी महिमा में छुटकारा, उसकी आराधना में छुटकारा, उसके वचनों में छुटकारा है। हालेलुया। हाँ, आगे ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए। हाँ। और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हाँ।
जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया। जब इस चमत्कार को देखा तो बहुत से जादूगरों ने, तो तंत्र मंत्र करने वालों ने अपनी अपनी पोथियों को जला दिया। क्या कर दिया? जो जादू टोना करने वाले हैं उनके पास एक पोथी होती, जैसे हमारे पास ये है परमेश्वर का वचन है, वैसे उनके पास भी जादू टोना की किताब होती है। तो वो बहुत सी किताबें थी जिसके द्वारा वो सिद्धि करके लोगों को जो है चंगाई देते थे, लोगों को छुटकारा देते थे, उनसे पैसा लेते थे। आज भी बहुत से लोग कर रहे। मियाँ तांत्रिक 24 घंटे में प्यार पाए, 24 घंटे में अपना दुश्मन मिटाएं। आप लोगों ने पढ़ा है? कई बार ऑटो में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है मियाँ साहब जी 24 घंटे में उत्तर मिलेगा, खोया हुआ प्यार पाए। तो सामने है प्यार, उसको क्या करें? हालेलुया। 24 घंटे में अपने दुश्मन को मिटा दे। ऐसे लोग जाते हैं वहाँ, पैसा मांगते हैं, 1 लाख रुपए लगेगा, 24 घंटे तुम्हारा दुश्मन साफ। ये यहाँ पर ऐसे जादूगर हैं, जादू टोना करने वाले हैं। इन लोगों ने जब इस चमत्कार को देखा, पौलुस के शरीर से कपड़े टच करने से बीमार चंगे हो जाते हैं, तो हम इन पोथियों को, इनको हम जगाने के लिए 5-5 हज़ार रुपये का शायद वो सामग्री भी जला देते होंगे। पूजा करते हैं, नींबू काटते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बाद काम होता है, वो भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पे पौलुस के शरीर में जो रुमाल अंगोछे टच करने से बीमार चंगे हो रहे, उन लोगों ने फैसला किया अब हम पौलुस के पीछे चलेंगे, अब हम पौलुस के परमेश्वर को मानेंगे। इसलिए इन लोगों ने अपनी पोथियों को, अपना जो तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ थी, जो भी उनका सामग्री थी, सबको क्या किया? जला दिया। हालेलुया। जला दिया। तो आज हमको और आपको भी अपनी जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने काम हैं, उनको जलाने के समान आप सबको छोड़ना पड़ेगा। और पुरानी बातें, पुराने विचार, पुराने काम अगर हम आज पकड़े हुए हैं तो हम फिर प्रभु में सही नहीं आए अभी। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जो ये लोगों ने ऐसा किया था, जिनको नंगा किया शैतान ने, क्योंकि वो अपना पिछला भी काम पकड़े हुए थे, और जब चमत्कार देखा तो जैसे पौलुस कर रहा था वैसे उन्होंने भी करना शुरू किया। तो दुष्ट आत्माएं कहती, अरे भाई मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वो लपक करके उनको घायल किया और कपड़े तक उनके फाड़ दिए और नंगे होके भागे। अगर ऐसे ही अगर आप दो तरफ पैर रखोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दो राय नहीं है इसमें, ऐसा ही होगा, ये मत सोचो। इसलिए आप फैसला करो कि हम अब प्रभु के अनुसार चलेंगे या फिर हम संसार के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है। जब इन लोगों ने अपनी पोथियों को जलाया तो उसकी कीमत सुन लो जरा, कीमत समझो। आज हमने भी ऐसा किया। जब हमने प्रभु के प्रेम को जाना तो हमने पता नहीं कितनी बोरी मूर्तियां जो कीमती थी, मैंने सब भर करके और नहर में। यहाँ पर जादूगरों ने क्या किया? जब परमेश्वर के चमत्कार को देखा तो अपनी सारी जादू की जो पोथियाँ थी, जो किताबें थी, उनको जलाया। और जिनकी कीमत, पढ़ना बेटा दोबारा, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। हाँ, अपनी अपनी पोथियों को इकट्ठा किया और सबके सामने क्या कर दिया? जला दिया। और जब उनका दाम जोड़ा गया, जब उनका दाम, जो पोथियाँ जलाई गई उनका दाम जोड़ा गया, तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। 50,000 चांदी के सिक्के, यानी वो बड़ी महंगी महंगी किताबें थी उनके पास, पोथियाँ थी, जिसके द्वारा वो सिद्धि करते थे। लेकिन यीशु मसीह के जब उस चमत्कार को देखा, उसके आगे वो सब बेकार थे और सबके सामने उन्होंने जला दिया। हाँ, आगे। इस प्रकार प्रभु का वचन
बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया, बलपूर्वक सामर्थ्य के साथ में फैलता गया और लोगों पर प्रबल होता गया, यानी लोग विश्वास करते गए, उनके अंदर जो है परमेश्वर का वचन फैलता गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बलपूर्वक फैलता गया। तो आज जब हम चमत्कार को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भी बलपूर्वक, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो आज हमें और आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु मसीह के पास जितने भी बीमार आए और यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ वो सब चंगे हो गए। तो आज हम में आप में क्यों बीमारियां हैं, क्यों हम अभी बीमारियों से छुटकारा नहीं पाया? क्योंकि हम इसीलिए अभी छुटकारा नहीं पाया क्योंकि अभी हम पूरा प्रभु में समर्पण ही नहीं किया, पूरा हमने परमेश्वर को समझ ही नहीं पाया कि यीशु है क्या। आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में शांति है, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। हालेलुया। पर यीशु का नाम हम नहीं लेते, यीशु के नाम पर हम विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए हम कमजोर हैं। हालेलुया। तो आज हम यहाँ पर अभी सीख रहे थे कि यीशु मसीह के वस्त्रों को जितने लोगों ने टच किया वो सब क्या हो गए? चंगे हो गए। तो आज हमें और आपको भी यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने की जरूरत है। तो कैसे छूएंगे? वचन के द्वारा, विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी और परमेश्वर के साथ जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और जब आपको परमेश्वर का आत्मा टच करेगा तो आपकी बीमारियां आपके अंदर नहीं रहेंगी क्योंकि बीमारियां हार चुकी हैं। यीशु मसीह ने 42 कोड़े खाए, एक एक बीमारी के लिए एक एक कोड़ा खाया। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। अब हमें केवल विश्वास लाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। और एक दूसरा खुलासा हम एक और करना चाहता हूँ। आज हमने ये चीज को सीख लिया कि यीशु मसीह को केवल 12 बरस से लहू बहने वाली बहन ने ही नहीं छुआ, बल्कि बहुत से रोगियों ने यीशु मसीह को छुआ और सब क्या हो गए? चंगे हो गए। और उसके बाद में यीशु मसीह के जो चेला जो पौलुस याद रखो, यहाँ पर देखो ध्यान से कि पौलुस जो है यीशु मसीह के साथ नहीं था। यीशु मसीह के चेलों में से पौलुस नहीं था, यीशु मसीह के चेलों में से चेला बना। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय पढ़ेंगे वहां क्लियर है। तो आज भी यहाँ पर यीशु मसीह को पौलुस ने देखा नहीं था, आत्मा में देखा। जब उसकी आंखें अंधी हुई, जब ज्योति चमकी, तो उसने प्रभु को, सामर्थ को देखा और जब उसकी आंखों को चंगा किया तो वहां पर सामने कौन मिला? प्रभु का चेला अनन्या। हालेलुया। क्या मिला? चेला। तो फिर उसके पीछे कुछ दिन चला, उसके बाद में उसने प्रचार शुरू किया और इतना प्रचार शुरू किया कि जितने यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ साथ रहे, यीशु के सामने, उनके सामने यीशु ने चमत्कार किए, उन लोगों ने उतना प्रचार नहीं किया जितना प्रचार पौलुस ने। हालेलुया। तो आज एक हम खुलासा और करना चाहता हूँ। कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह ने कितने पुरुषों को रोटियां खिलाई? 5000। हालेलुया। 5000 और 4। हालेलुया। बहुत अच्छा। तो कितनी टोकरी रोटी बची? 12। हालेलुया। हम कहते 7 टोकरी बची। 7 हाँ, 7 ही बची और 12 भी बची। यानी यीशु मसीह ने 2 जगह चमत्कार किया। हालेलुया। या एक ही जगह? हालेलुया। यीशु मसीह ने शादी की बातें यहाँ पे हम
5,000 पुरुषों की जो है रोटी खिलाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जहाँ 5,000 पुरुषों ने जो है 5,000 पुरुषों ने जहाँ पर रोटियों को खाया वहाँ पर 12 टोकरी बचा। हालेलुया। लेकिन जहाँ पे 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों में, हालेलुया, वहाँ पर 4,000, हाँ 4,000 पुरुषों ने खाया। हालेलुया, हालेलुया। और 7 टोकरी रोटियाँ उनकी बच गई। हालेलुया। तो आज हमने देखना है मत्ती की किताब 15 अध्याय उसकी 32 आयत से हम पढ़ें, क्योंकि हम 5,000 का दृष्टांत बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार सीख चुके हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम देखेंगे कि 4,000 पुरुषों को परमेश्वर ने रोटी को खिलाया और कितनी टोकरी वहाँ पर बचा? 7 टोकरी। हाँ, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हाँ, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। याद रखो, हम आप भी सुबह से शाम तक पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, लेकिन यीशु मसीह हम पर और आप पर तरस खाता है। क्या खाता है? तरस खाता है। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। हाँ, इसलिए तरस आया कि वो 3 दिन से मेरे साथ है। यीशु के साथ भीड़ चल रही थी, 3 दिन हो चुके थे, इसलिए यीशु मसीह को उन पर तरस आया कि 3 दिन से मेरे साथ हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। हाँ, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। हाँ, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। मैं उनको भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि भूख के कारण जब ये अपने घरों को जाएं तो मार्ग में ही बेहोश हो जाएं और वहीं रह जाएं। इसलिए मैं इनको भूखा यहाँ से विदा करना नहीं चाहता हूँ। तो याद रखिए, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आपको परमेश्वर भूखा देखना नहीं चाहता है। आपको परमेश्वर बेहोश होते देखना नहीं चाहता है। बेहोश होने से पहले ही वो आपको खाना खिलाता है। हाँ, आगे। चेलों ने उससे कहा, हाँ, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी? हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे तो वहाँ पर चेलों ने कहा, हे प्रभु, हमें इतनी रोटियाँ जंगल में कहाँ से मिल जाएंगी? हाँ, कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, जब 5,000 पुरुषों को प्रभु खिला सकता था तो क्या इनको नहीं मिल सकती थी रोटी? पहली बार तो संदेह हो सकता था। पहली बार तो अब जैसे कि हमारे आगे की मुर्दा जिंदा हुआ है, अब अगर हम संदेह करें कि ऐसा नहीं हो सकता है तो हमारी गलती है। पहली बार था, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जब पहली बार मुर्दा जिंदा हो गया है तो अब हमें क्यों नहीं विश्वास आ रहा? यहाँ पर ये बात प्रभु के चेले प्रभु से पूछ रहे हैं कि इस जंगल में इतनी रोटियां हमें कहाँ से मिलेगी? अरे जब 5,000 पुरुषों को प्रभु ने खिलाया था तो वहाँ पे 5 रोटियां थी, 2 मछलियाँ थी, तो 5,000 पुरुषों ने खा लिया था। तो क्या वो प्रभु बदल गया? वही प्रभु है तो वहाँ चमत्कार जब कर सकता था तो क्या यहाँ नहीं करेगा? ये समस्या शुरू से चली आ रही है। अरे बताओ, यीशु मसीह ने चेलों के सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर भी वो विश्वासी हैं, उनमें विश्वास नहीं आ पा रहा। तभी तो कहता है, विश्वासियों में तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। हाँ, आगे। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी? चेलों ने उससे कहा कि हमें इस जंगल में कहाँ से रोटी इतनी मिलेंगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? हाँ, यीशु ने फिर से सवाल वही किया, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? हाँ, उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछली है। हाँ, हमारे पास 7 रोटियां हैं। यहाँ पर कितनी रोटियां हैं? 7। पर उधर पहले कितनी थी? 5। और मछलियाँ कितनी थी? 2। पर यहाँ पर रोटियां 7 हैं और यहाँ पे मछलियों की गिनती नहीं है। यहाँ पे कुछ छोटी मछलियाँ लिखा है। हाँ, बोलो बेटा।
7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। हाँ, थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। हाँ, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, और उसने उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तिरपत हो गए। इस प्रकार सब खाकर क्या हो गए? तिरपत हो गए। और चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। हालेलुया। चेलों ने जो बचे हुए जो टुकड़े थे वहां से 7 टोकरे भरकर उठाए। और पहले चमत्कार में जहाँ 5000 पुरुषों ने खाया वहां पर 12 टोकरे बचे, और यहाँ पर 7 टोकरे बचे। हाँ, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। हाँ, खाने वालों में से स्त्रियों को और बच्चों को छोड़ पुरुष 4000 थे। यानी स्त्रियों की कोई गिनती नहीं थी, ना बच्चों की कोई गिनती थी, केवल पुरुषों की गिनती है। वही परमेश्वर है जो 7 रोटी से और कुछ छोटी मछलियों से इतने बंदे खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ? हम किसके पास आए हैं? हम उसी परमेश्वर के पास आज भी आए हैं जो 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों से 4000 पुरुषों को खिलाया, और औरतों की और बच्चों की गिनती नहीं। यानी कम से कम मान के चलो 10-12 हज़ार तो होंगे। जब 4000 पुरुष थे तो 4000 औरतें भी होंगी और उनके 2-2 बच्चे भी होंगे। हैं? किसी की नई शादी होगी तो 1 होगा, किसी की नहीं होगा, तो कुल मिला के तो कम से कम 10,000 का आइडिया लगा सकते हो। 7 रोटी 2 मछलियों से, 7 रोटी कुछ मछलियों से, क्योंकि यहाँ 2 नहीं बोल सकते, यहाँ पर कुछ मछलियाँ छोटी। हाँ, तो 4000 पुरुष और औरतों की और बच्चों की कोई गिनती नहीं। क्या आज वो परमेश्वर हमारा सो रहा है? परमेश्वर कहता मैं आदि और अंत, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं एक सा हूँ। और हम बदल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं, इसलिए हम कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ, आगे। तब भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। हालेलुया। देखिए, ये है प्रभु का प्रेम। आज बहुत से लोग इस दुविधा में हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम खाना खिलाते हो, तुम कलीसिया बिगाड़ रहे हो। तुम क्या बिगाड़ रहे हो? कलीसिया बिगाड़ रहे हो। तुम खाना दे रहे हो, तुम उनको खाने वाला बना रहे हो, ये है वो, बहुत सी बातें हमने सुनी है। लेकिन वचन क्या बोल रहा? यीशु मसीह ने जब तक उन चेलों को खाना नहीं खिला दिया तब तक विदा। पहले खाना खिलाया और बाद में क्या किया? विदा किया। तो आज हम लोग क्या करें? प्रभु के दास और आप सब मिलकर हम तो खाना खा के जाते हैं, तो वचन को पूरा करके जाते हैं। इसके द्वारा क्या आएगी? आप भी हष्टपुष्ट बने रहेंगे और हम भी हष्टपुष्ट बने रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको हमें पूरा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यीशु का वचन आप पूरा करेंगे तो यीशु की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। तो आपकी मर्जी यीशु पूरा करेगा। जो आप मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जो तुम ढूंढोगे वो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर कब? जब उसका आज्ञा वचन आपके अंदर बना रहेगा, उसकी आज्ञा में आप बने रहेंगे, फिर आपके जीवन में ऐसा हो। फिर आपको वो भूखा नहीं देख सकता, फिर वो आपको नंगा नहीं देख सकता। वो हमारी जरूरत से पहले ही इंतजाम कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा